तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। अब ये जो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज हैं बेसिकली ये क्यों बनाई जाती हैं, आप इनसे क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, आपको क्या ऑप्शन स्ट्रेटेजीज हेल्प करेगी करने में, ये सारी चीजें हम समझते हैं। देखो दो तरह की ना स्ट्रेटेजीज होती हैं, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। ये जो डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज होती है ना, ये आपको पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में ही हेल्प करती है। मान लेते हैं आप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, तब हेल्प करेगी। एक होती है नॉन डायरेक्शनल, यानी मार्केट डायरेक्शन लेस और तब आपने वो अप्लाई की तो कुछ संभावना है आपको प्रॉफिट हो जाएगा, उसे कहते हैं नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजीज को आप बहुत सारी तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेटेजीज को आप यूज कर सकते हैं हेजिंग करने के लिए। हेजिंग आप भली बात ही समझते हैं क्या होता है। आप स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हैं अपनी रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए, और स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हैं बड़ा पैसा कमाने के लिए। ये तीन यूज होते हैं। अब आप क्या करते हैं ये आपको कहते हैं, ठीक है। पर ऑप्शन स्ट्रेटेजीज से पहले ना कुछ बातें आपके लिए जानना जरूरी है कि ऑप्शंस के जो प्राइस होते हैं वो किस तरह से डिटरमिन होते हैं। देखो ऑप्शंस के जो प्राइस ऊपर नीचे होते हैं ना, उनके पीछे का जो मैकेनिज्म होता है वो तो आपको पता ही नहीं है क्यों होता है, वो समझना जरूरी है। तो वो हम समझेंगे ऑप्शंस ग्रीक में। ऑप्शन ग्रीक में तो ऑप्शन ग्रीक्स क्या होती हैं, वो टर्मिनोलॉजी जो ऑप्शंस के प्राइस को डिटरमिन करती है। दूसरी चीज ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन क्या होता है कि ऑप्शन में जो पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक पर बनी हुई है उनके बारे में जानकारी देती है, और ये आपको मार्केट के डायरेक्शन को भी एनालाइज करने में मदद करती है। इससे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ऑप्शन ग्रीक्स और ऑप्शन चेन को, और फिर कल हम पढ़ेंगे ऑप्शन स्ट्रेटेजीज को। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, ऑप्शन ग्रीक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स की। तो देखो जो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं ना, सबसे पहला ग्रीक होता है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या है, ऑप्शन ग्रीक, पहला ऑप्शन ग्रीक। अब जब आप ऑप्शंस मार्केट में ट्राई करते हो ना, तो अंडरलाइंग एसेट होता है, जैसे निफ्टी। निफ्टी को हम अंडरलाइंग एसेट बोलते हैं, निफ्टी एज एन इंडेक्स, राइट है ना। तो अब ये निफ्टी का जो इंडेक्स है ये अंडरलाइंग एसेट है। अब मान लेते हैं ये जो डेल्टा है ना, ये मेजर करता है कि अगर निफ्टी ना 1% ऊपर चली जाए, या चलिए पॉइंट्स में बताता हूं, अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चली गई तो प्रीमियम में क्या चेंज आएगा, और अगर 100 पॉइंट ये नीचे चली गई तो प्रीमियम में क्या चेंज आएगा। तो ये किसका काम है, डेल्टा। तो डेल्टा क्या कर रहा है, प्रीमियम में होने वाले चेंज को मेजर करता है डेल्टा। आ रही है मेरी बात समझ में। अब हर स्ट्राइक पे डेल्टा अलग होता है, यानी तीन तरह के ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं। पहला आईटीएम, इन द मनी, कॉल साइड की बात करते हैं अभी। दूसरा होता है एट द मनी, और तीसरा क्या होता है, आउट ऑफ द मनी। ये तीन तरह के प्रीमियम होते हैं। तो जो आईटीएम होता है ना, इसका डेल्टा होता है 1, और आईटीएम एटीएम का डेल्टा होता है 0.5 अप्रॉक्स, और ओटीएम का ना रिड्यूसिंग वे में होता है, तो 0.4 0.3 इस तरह से होता है। मैं 3 लिख देता हूं एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। अब ये डेल्टा है जो फिक्स्ड होता है हमेशा। अब ये समझ लो कि तुमने एक आईटीएम कॉल खरीदी है ना, तो अभी इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये सबने नोट कर लिया ना। अब देखो मैं फ्रेश एग्जांपल लेता हूं। अब मान के चलो कि निफ्टी अभी चल रही है 19,000, ये निफ्टी का स्पॉट है। तो निफ्टी का इन द मनी अब यहां पर 19,600, 19,700, 19,500,
तो यहां पर ये आईटीएम प्रीमियम हो गया, ये एटीएम हो गया, और ये हो गया ओटीएम, राइट है ना। अब यहां पर ये प्रीमियम मान लो, आईटीएम का प्रीमियम चल रहा है 150 रुपया, एटीएम का प्रीमियम चल रहा है लेट से 110 रुपया, और ओटीएम का प्रीमियम चल रहा है 50 रुपया। अब ये प्रीमियम चल रहे हैं, ठीक है। अब यहां से निफ्टी 100 पॉइंट्स अब चली जाती है। तो इस 100 पॉइंट्स अब जाने के बाद इन प्रीमियम की वैल्यू कितनी बढ़ेगी, ये कौन मेजर कर रहा है, डेल्टा। तो अभी मैंने क्या बताया कि इन द मनी का डेल्टा कितना होता है, तो अगर ये 100 पॉइंट बढ़ेगा तो ये प्रीमियम भी कितना बढ़ेगा, 100 पॉइंट ही बढ़ेगा, यानी बढ़कर हो जाएगा ये 100 पॉइंट। दूसरा, प्रीमियम 100 पॉइंट बढ़ा, पर जो स्ट्राइक 19,600 की थी भाई वो 100 पॉइंट नहीं बढ़ा, क्योंकि उसका डेल्टा कितना था 50, तो कितना बढ़ेगा 50 पॉइंट बढ़ेगा। अभी सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं, है ना। अब यहां पर इसका डेल्टा है 30, हमने एग्जांपल के तौर पर समझा था, जैसे हमने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका डेल्टा 1 है, इसका पॉइंट ये है, और इसका पॉइंट 3 है। तो ये पॉइंट 30 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 30 पॉइंट बढ़ेगा। तो आप समझ चुके हैं ना कि निफ्टी जब ऊपर या जाता है या नीचे जाता है तो डेल्टा प्रीमियम में चेंज लाने का काम करता है, यानी कि जो डेल्टा है वो अंडरलाइंग एसेट्स में होने वाले चेंज को देखकर प्रीमियम को चेंज कर देता है। आ रही मेरी बात समझ में, तो उसको बोलते हैं डेल्टा। तो डेल्टा के बारे में कोई डाउट है पूछ लीजिए, लिख लीजिए, इनफैक्ट ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट हो पूछते रहना। अब मेरे सवाल का जवाब देना। अगर मान लेते हैं निफ्टी बढ़ता है 50 पॉइंट, ठीक है, 100 की जगह 50 पॉइंट, तो पहला प्रीमियम जो इन द मनी है वो कितना चेंज होगा, मैं काउंटर नंबर नहीं हूँ। और 19,600 वाला 25, और ये वाला 0.15। 15, बिल्कुल ठीक है। आ रहा है समझ में, बस ये समझ में आ गया। तो अब आपका प्रीमियम निफ्टी के ऊपर या नीचे जाने पर कितना बढ़ेगा, एक अप्रोक्स तो आइडिया आपको लग गया ना। तो आप जब बिड डालते हो तो उसे सेलेक्ट कर लो और अपना टारगेट तय कर लो, सिंपल है ना। तो ये आइडिया लगाने के लिए आपको डेल्टा की हेल्प लेनी पड़ती है कि अगर मार्केट गया 100 पॉइंट ऊपर तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, तो ये आपको बताएगा डेल्टा, ठीक है। आगे समझ में। अब इसी तरह से ये तो कॉल साइड का डेल्टा था, पुट साइड का डेल्टा उल्टा होता है, यानी जो पुट का डेल्टा होता है ना वो माइनस में होता है। तो अगर इन द मनी पुट है तो इसका डेल्टा होगा -1। क्यों होगा -1, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाता है तभी तो प्रीमियम बढ़ता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसलिए। और इसी तरह से एट द मनी का कितना होगा 0.50 माइनस, और इसी तरह से ओटीएम का कितना होगा -30, ये एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। आ रहा समझ में। तो अब अगर मार्केट मान लो निफ्टी 100 पॉइंट नीचे जाता है, गिर जाता है, तो ये कितना बढ़ेगा 100 बढ़ेगा ना, और ये कितना बढ़ेगा 50, और ये बढ़ेगा 30।
मार्केट नीचे जाने पर पुट के साथ, है ना, पुट तो जब नीचे जाएगी तो प्रीमियम इंक्रीज होगा ना। आ रहा समझ में, लिख लो उसको। क्यों परेशान करते हो? सही क्लास में अगर वो रेगुलर क्लास में नहीं, ये ट्रेडर की ट्रेडर ऐसी ट्रेडर जोश पर है। तो आजकल जॉब वॉब कर रहा है क्या? छोड़ दिया। ट्रेडर तो ये हार्डकोर पढ़ाई कर रहा हूँ। भाई हो तू तो पढ़ाई कर रहा था, तेरी हो गई ग्रेजुएशन? में ट्रेनिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। ओह ग्रेट, वेरी गुड। चलो अब तुम ये पढ़ लो, ये ऑप्शंस पढ़ा। तो ये समझ में आ गया? मिटा दूं इसको? डेल्टा का रोल क्या होता है? क्लियर, बहुत बढ़िया। अब जो गामा होता है ना, गामा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ना डेल्टा के चेंज को मेजर करता है। अब जब हमें पता है डेल्टा क्या काम करता है तो गामा के काम को हमें नहीं एनालाइज करना, लीस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, डेल्टा में होने वाले चेंज को मेजर करता है गामा। तो डेल्टा सबसे ज्यादा कहां पे चेंज होता है? आपने जो बोला एट द मनी पर, क्योंकि एट द मनी पर एक पॉइंट ऊपर जाते ही आपका डेल्टा चेंज हो गया, 0.50 से 0.1 हो गया, 1 हो गया। तो एट द मनी पर गामा सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, बस इतना याद रखो, इससे ज्यादा इससे कम इसकी जरूरत नहीं। और एक्सपायरी पर डेल्टा जल्दी जल्दी चेंज होता है क्योंकि वॉलिटिलिटी होती है ना। तो गामा भी एक्सपायरी वाले दिन अपना काम करता है। बाकी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इतना इंपॉर्टेंस। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेल्टा गामा कहां पे होता है? एट द मनी पर। ठीक है, अब तीसरा वेगा। वेगा वॉलेटिलिटी को कहते हैं, यानी जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है उसको मेजर करता है वेगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मेरे हाथ में ना 1 किलो का पत्थर है, मैं उसको कितनी दूर फेंक सकता हूँ? मुश्किल से 200 मीटर, बहुत बोल दिया मैंने एग्जाम्पल के तौर पर। और अगर खली होगा तो कितनी दूर फेंकेगा? हो सकता है 1000 मीटर, नहीं बहुत ज्यादा बोल दिया, क्या मैं 5 मीटर बोल रहा हूँ अपना, मेरे से इससे ज्यादा नहीं फेंका जाएगा। वो शायद 100 मीटर फेंक दे, ऐसा होगा? तो वॉलेटिलिटी किसके हाथों में ज्यादा है? ताकत किसके हाथों में ज्यादा है? खली के हाथों में। अब सिंपल सी बात समझो, ऑप्शन मार्केट का क्रक्स ही ये है कि जहां वॉलेटिलिटी है वहां पैसा बनेगा। अब इसे दूसरे शब्दों में समझाता हूं, एक स्टॉक है एक्स वाई जेड जिसका प्राइस है 100 रुपए, ठीक है। अब ये 100 रुपए में ना, आप जब भी बोलते हो ना सर हम कौन सी स्ट्राइक सेलेक्ट करें, आप कभी भी स्ट्राइक का सिलेक्शन सही नहीं करते हो। उसके पीछे रीजन पता है क्या है? आपको पता ही नहीं है स्टॉक कितना मूव करेगा, क्योंकि अगर आपको यही पता चल जाए तो मजे ना आ जाए। अब ये स्टॉक ना एक दिन में 50 पैसे मूव करता है, एक दिन में कितना मूव करता है? तो अब महीने में कितने दिन होते हैं? 30, और ट्रेडिंग डेज कितने होते हैं? 20। तो 20 दिन में अगर ये रोज 50 पैसे ऊपर जाएगा तो हाईएस्ट पॉइंट कहां पे जाएगा ये? और नीचे? गलत कैलकुलेशन कर दी, 110 और 90 यही जाएगा। अब आप स्ट्राइक खरीद लो 80 और 120 की, तो नुकसान होगा या नहीं होगा? तो दोनों ही आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो जाएंगे, आपका पैसा जीरो। अब आपको ये देखना है कि आपका पैसा कब बनेगा? जब वॉलेटिलिटी हाई होगी। तो अब वॉलेटिलिटी है 1 रुपए की, तो वॉलेटिलिटी डबल हो गई ना। तो अब ये टारगेट आपका आने के चांसेस है या नहीं? है ना।
पर अगर इस वॉलेटिलिटी को अब मैं कर दूं 2 रुपए तो निश्चित रूप से आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब है कि वॉलेटिलिटी जितनी ज्यादा होगी आपके टारगेट भी अचीव होने की संभावना उतनी ज्यादा होती है। तो जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है ना तो प्रीमियम में इसका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता है। तो अगर वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है ना, जिसे हम विक्स कहते हैं, विक्स है वॉलेटिलिटी, अगर विक्स इंक्रीज हो रही है तो प्रीमियम भी इंक्रीज होंगे। अगर वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो रही है तो प्रीमियम भी, क्योंकि वो एंटिसिपेट करेंगे कि टारगेट आएगा ही नहीं। अगर मानो 2 रुपए से कोई गिरकर वॉलेटिलिटी 1 रुपए हो गई तो टारगेट आएगा या नहीं आएगा? नहीं, इसकी उम्मीद ज्यादा है ना, तो उसके चक्कर में प्रीमियम कम हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। वो कोई खरीदेगा ही नहीं। वो इसलिए नहीं खरीदेगा क्योंकि उसको लगेगा हमारा तो टारगेट ही नहीं आएगा, फिर हम पास की स्ट्राइक क्यों ना खरीदें, दूर की क्यों खरीदें। तो ओटीएम कब खरीदनी है आप लोगों को? जब वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है तब। और वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी तो तुम्हारे चांसेस हाई हैं पैसा बनाने के। अब वॉलेटिलिटी को आप 2 चीजों से मेजर करते हो, एक तो विक्स से, इंडिया विक्स, और एक आईवी, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, जो हर एक स्ट्राइक की होती है। ठीक है, इन दोनों से वॉलेटिलिटी का पता चलता है। सर दूसरा क्या बताया? इंडिया विक्स और इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। ये हर एक स्ट्राइक की अलग होती है, हर एक स्ट्राइक की अलग होती है। ठीक है, हरा रंग में क्लियर है? आगे चले, इसका रोल भी समझ में आ गया ना? अब मुझे एक बात बताओ, अगर वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी तो प्रीमियम हाई होंगे या लो? और अगर वॉलेटिलिटी कम हो गई तो? बिल्कुल सही जवाब। अब दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तीसरा, थीटा, यानी टाइम टीके। तो टाइम टीके किससे एनालाइज होता है? थीटा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझना, क्रक्स है ये ऑप्शन का। निधि तुम्हारा फेवरेट शेयर बोलो। देखो टाटा मोटर्स अभी चल रहा है मान लो 625 रुपए। अब यहाँ पर आपको ना सिलेक्शन करना है कि यहाँ पर ना टाटा मोटर्स कितना ऊपर जाएगा अगली एक्सपायरी में। तो आप लोग स्ट्राइक का सिलेक्शन करते हो ना। अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर निधि खरीद लेती है 700 रुपए की कॉल, इतनी दूर की। अच्छा, निधि ने क्यों खरीदी? क्योंकि ये सस्ती मिल रही थी। निधि को लगा कि लॉटरी का टिकट खरीदती हूँ दिवाली मनाने के लिए, ऐसा सोचा निधि ने, तुम्हारी लॉटरी लगवा देंगे, इसमें कितना मतलब। अब टाटा मोटर्स ना डेली 5% का मूव दे रहा है, और एक्सपायरी मतलब ये निधि ने खरीदा आज के डेट है 4 तारीख लगा लेते हैं, क्योंकि मार्केट तो 4 तारीख को खरीद होगी। तो निधि ने 4 अक्टूबर को स्ट्राइक खरीदी 700 की, और इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है 26 अक्टूबर की। यानी निधि के पास कितने नंबर ऑफ डेज हैं? तो 22 डेज है एक्सपायरी में इस कॉन्ट्रैक्ट की। तो निधि आराम से सोएगी 22 दिनों तक। क्यों? क्योंकि निधि को पता है 22 दिन का टाइम है। 5% मूव अगर टाटा मोटर्स ने कर दिया सिर्फ 2 दिन, तो निधि कितना पैसा आएगा? 60 पॉइंट यहां से ऊपर जाएगा। एंड 60 पॉइंट ऊपर जाने का मतलब है तुम्हारी ये जो स्ट्राइक है 700 की, कहीं ना कहीं इसमें हलचल होने लगेगी।
अब निधि ने खरीदी भी तो ये 50 पैसे की है, 50 पैसे की खरीदी है। अब निधि सोच रही है 5 रुपए हो जाए, दिवाली बन जाएगी, है ना। अब निधि ने ले रखे हैं 5 लॉट, ठीक है, बहुत कम है, मतलब 16 कितने का, 1400 का लॉट है, तो 14 बन 90, तो 9,000 रुपए का रिस्क ले रखा है निधि ने। और अगर ये 5 रुपए चली गई तो इसके पास 90,000 रुपए आ जाएंगे मोटा मोटी, है ना। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ कि अगर 6 तारीख से पहले, अब यहाँ पे समझना, मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दीदी ने ये 4 तारीख को खरीदी, 10 अक्टूबर को टाटा मोटर्स का प्राइस है 690 रुपए का, 10 अक्टूबर को। तो तुमको क्या लगता है कि ये जो 50 पैसे की कॉल है, ये बढ़ेगी या घटेगी या गिरेगी, क्या करेगी, क्या होगा इसमें? बढ़ जाएगी ना, क्योंकि अभी भी एक्सपायरी में 16 दिन बाकी बाकी हैं। अब 10 तारीख को ना ये कॉल हो गई 2 रुपए की, हाइपोथेटिकली समझ लो। अब सेम चीज निधि हुई 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को अगर प्राइस है 690 रुपए का, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये 2 रुपए की जो अभी कॉल है 50 पैसे की, ये 20 अक्टूबर को कितने की होगी? वेरी गुड, यानी 20 अक्टूबर को ये सिर्फ 1 रुपए की होगी। अब ये अंतर क्यों है भाई, कि जल्दी अगर टारगेट आएगा तो कॉल जल्दी बढ़ रही है, लेट टारगेट आएगा तो लेट से बढ़ रही है। और अगर यही यही प्राइस 25 अक्टूबर को हुआ तो प्राइस क्या होगा? हो सकता है 10 पैसे प्राइस हो इसका। आपको बात समझ में आ गई होगी अब मेरी। जितना कम समय में आपका टारगेट अचीव होता है, प्रीमियम उतना ही रफ्तार से बढ़ता है, क्योंकि एक्सपायरी पर टाइम वैल्यू 0 हो जाती है। और टाइम का नेचर होता है कीप ऑन डिक्लाइनिंग, नेचर है टाइम का, बीता हुआ समय कभी लौट के नहीं आता। इसी तरह से ऑप्शन में जो प्रीमियम में कंपोनेंट है टाइम का, वो भी कभी लौट के नहीं आएगा। तो निधि मेरी स्टूडेंट है, यहीं पर निकल गई थी प्रॉफिट बुक करके, स्मार्ट ट्रेडर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब टाइम को मैं समझा पाया, टाइम की क्या वैल्यू है ऑप्शन मार्केट में। एक बात बताओ, मार्केट को टाइम करना ही तो मुश्किल है, कहते हैं मार्केट को सर टाइम एक नहीं किया बार जा सकता है। बोलो बोलो। सर एक बार और समझा दीजिए। इंटरनेट कनेक्शन सर थोड़ा देखो, स्टेबल नहीं था, इसलिए थोड़ा सा टॉपिक। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, समझ लो। कहने का मतलब ये था, क्रक्स बता देता हूँ। जितनी जल्दी तुम्हारा टाइम आएगा, जितनी जल्दी तुम्हारा टाइम से टारगेट आएगा, प्रीमियम उतनी जल्दी बढ़ेंगे, और जितना डिले टारगेट आएगा उतना ही कम प्रीमियम बढ़ेंगे। ये क्रक्स है इसका। बाकी रिकॉर्डिंग में शेयर ओके करूंगा, सर। तो यहाँ पर क्लियर है सबको? ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, टाइम की इंपॉर्टेंस ये है। ये पता नहीं कर सकते कि टाइम जल्दी आएगा, मतलब टारगेट जल्दी होगा या टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। पूरा वीडियो तो देखो, तभी तो पता चले। 12 चाय या कॉफी ले लेना, और सोना नहीं। डेफिनेटली तुम उसके बाद सो नहीं पाओगे, नींद नहीं आएगी, कितना एक्साइटेड। बल्कि हॉस्पिटल में ले जाते वीडियो, हाँ, तो वैसे ही नींद नहीं आती है ना, मजा आता है। स्टार्ट करेगी, कोई देख ही पाएगा, कोई नहीं देखती। क्लियर है ये सब? तो अब आपने ऑप्शन ग्रीक को जान लिया, समझ लिया। अब ये जो ऑप्शन ग्रीक है, ये इस तरह से प्रीमियम में चेंजेस लाता है, जो आपने समझे। अब मैं आपको ऑप्शन चेंज पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब नॉर्मली एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ये जो प्रीमियम है ना, मान लेते हैं प्रीमियम है किसी
कि स्ट्राइक का 100 रुपए। अब इसका ब्रेकअप करते हैं। तो इस 100 रुपए में दो कंपोनेंट मिले हुए हैं, आप सब जानते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस में टाइम वैल्यू, ये दो कंपोनेंट होते हैं ना। अब मान लेते हैं 100 रुपए में 70 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू, तो कितनी टाइम वैल्यू बची? अब इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ेगी या गिरेगी, ये डेल्टा तय करेगा। टाइम वैल्यू तो गिरेगी गिरेगी, कोई तय नहीं करेगा, क्योंकि इसका तो नेचर ही गिरना है। तो अब हमें टाइम वैल्यू निकालनी है, तो मान लो इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डे से, यानी 30 रुपीज को कितने नंबर ऑफ डे से, मान लो एक्सपायरी में बचे हुए हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट की 10 दिन, तो 3 रुपए टाइम वैल्यू आ गई डेली की। डेली टाइम कितना डीके करेगा प्रीमियम में? ऑप्शन में होने का रिस्क यही है ऑप्शन में। तो अगर प्रीमियम मूव नहीं कर रहा है तो समझ लो स्टॉक भी प्राइस मूव नहीं कर रहे, तभी तो प्रीमियम डिक्रीज हो रहे हैं, और ऐसे ही होता है। तो लो वाले टाइम प्रीमियम में कभी भी काम नहीं करता। हमें ऑप्शन का क्रक्स बता दो सुमित भाई, स्पेशली आपके लिए। अगर ऑप्शन मार्केट में जीतना है तो 4 चीजें याद रखें। सबसे पहली, वैसे ये ना मैं बहुत स्पेशली बताता हूँ, अलग से बताता हूँ, इन लोगों को पहले नहीं बताया मैंने, तो अभी जितने भी लोग सुन रहे हैं ना उनके लिए बोलना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ आप लोग काम करें ऑप्शन में, बट फिर भी मानना है नहीं, तो मैं फिर भी चाहता हूँ कुछ ऐसा बता दो जिससे पैसा बने ही बने। तो ऑप्शन मार्केट का क्रक्स ये है कि ऑप्शन मार्केट में लॉन्ग एक्सपायरीज को आपने ट्रेड करना है। लॉन्ग एक्सपायरी का मतलब समझते हो? 60 to 90 डेज की एक्सपायरी में काम करो। यानी कि अगर जो आपके पास ट्रेड है वो 90 डेज का है, 60 डेज का है, तो चांसेस आर हायर कि 60 डेज में तो मार्केट ऊपर नीचे जाके आपके टारगेट को हिट करेगी, पर यहाँ भी आपको एक परफेक्शन चाहिए, लॉस नहीं होगा। दूसरा क्रक्स, लो वॉलेटिलिटी में कभी भी ऑप्शन मत खरीदो। ऑप्शन नहीं करो। हाई वॉलेटिलिटी में ऑप्शन करो, उसका मतलब है उल्टा कर लो उसका, है ना। हाई वॉलेटिलिटी में ऑप्शंस करो। और अगर कोई ट्रेड आप आइडेंटिफाई कर पाए हो, एनी ट्रेड जिसमें भी 5% का मूवमेंट, 5% और अबव मूव आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, तो ऑप्शन करो, पैसा बनेगा। अब 5% का मूव तो आप आइडेंटिफाई कर ही सकते हो, तो आप तो ऑप्शन बना ही सकते हो। सुमित भाई आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी आपसे, थैंक में लेकर, ठीक है। तो ये ऑप्शन के क्रक्स बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता दुनिया में पैसा बनता कैसे है, इसी तरह से बनेगा, बनेगा तो, नहीं तो नहीं बनेगा। अब कर लो ऑप्शन, अब कर लो ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनेगा पैसा। अब यहाँ पर गलती आपकी रहेगी अगर आपने लॉस लॉस किया तो, अदरवाइज तो लॉस नहीं। अगर इस गाइडलाइन को फॉलो किया जो मैंने आपको बना के दिया, करना एक ही लॉट, करना एक ही लॉट, ठीक है। सर वॉलेटिलिटी का कैसे करेंगे? बताया तो, आईवी देखना है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी देखनी है, रोज मार्केट की मूवमेंट देखनी है। अब जैसे कोई भी शेयर हम देखते हैं कि हमारा फेवरेट शेयर है, तो उसकी मूवमेंट पता होती है नहीं पता होती कि कितना 4 रुपए चलेगा या 40 रुपए चलेगा, तो ऑब्जर्वेशन से पता चलता है रियल वॉलेटिलिटी का, ऐसे किसी पैरामीटर से नहीं पता चलता, क्योंकि लोगों ने एल्गोरिदम बना दिए। अब आपका काम मुश्किल हो गया एल्गोरिदम से, आप कंप्यूटर से थोड़ी लड़ाई करोगे, है ना। तो ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्व करो कि किसी शेयर की वॉलेटिलिटी क्या है, तब पैसा बनेगा, ऐसे नहीं बनता, ऐसे नहीं बनता। आ रहा है समझ में? परफेक्ट। इसमें 5% का एक दिन में होना चाहिए ना ना, अगर इनका फिर तो करोड़पति बन जाओगे 5 दिन में, 10 दिन में 5% शेयर बढ़ जाए, वहीं पे काम होता है।
तो 30 में कंटिन्यूसली होना चाहिए। मतलब 10 दिन में कभी भी एक दिन हुआ है। मतलब नहीं इसी को माना होती है। ठीक है मतलब काम को देखो प्रैक्टिस के लिए मुझे यही करना है या इसी के साथ रहना है ऐसा माइंडसेट देना। और मुझे पता है, बहुत समझदार हो। निधि बहुत तारीफ करती है। उस दिन मैंने 2 शब्दों में समझ लिया, निधि तुम्हारी इज्जत करती है और इसको ये यकीन है कि सुमित एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ऐसा मैंने समझ लिया। निधि गलत तो नहीं समझा? सही है। ये तुम्हारे बारे में ये सोचती है कि सुमित बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है जिंदगी में। निधि ने बोला और थोड़ा ही बोला, मैंने समझ लिया। ऐसे भाई गलत तो नहीं? तुम्हारे ना रातों में स्पेस है, भाग्यशाली लोग होते हैं, धनी लोग होते हैं, धनी। तो ये बात मुझे कैसे पता चली? मैं कनेक्टेड हूँ किसी से। कभी तुम्हें लगता नहीं होता ये बात कैसे पता चली मुझे कि तुम यही बात कर रहे हो? जो तुम बात करोगे मैं भी वही बात करूंगी। ये बात का आभास होगा तुम्हारे लिए। तुम लोग कनेक्टेड। तुम कुछ सोचना, मैं बता दूंगा कि क्या सोचना। समझ लो? क्यों बता पाऊंगा? वी आर कनेक्टेड। और होती है और ये समझ करो। तू ये सब सोच रहा है कि मुझे इतना सब कुछ पता है। मुझे पता है ना। और तुझे अगर इतना सब कुछ जानना है तो मैं सिखा दूंगा, तुझे चिंता मत कर। ठीक है? यही सोच रहा था। चाल पर लिखने को भी करना है इस चीज का बचपन से ही एरिया को घमंड नहीं है। तो तुमने देखा कि मैंने घमंड किया किसी चीज का तभी तो। अरे भाई देखा ट्रेड देता हूँ तो मैं दिवाली वाला सब। ठीक है? तो ठीक है।
और सर क्या तू 5 लॉट है। ठीक है ठीक है क्या मैं तुम्हें बताइए थी लोग ना ये समझ में आ गया सबको? आ गया? तेरे पास फोन आया था क्या किसी दूसरे ग्रुप वालों का? हाँ तेरे पास भी आया था ग्रुप पर एक वो ले लो सर्विस ले लो हमारी ऐसे करते हैं। नहीं आया तो एक दो बार मेरे को वहां से गुजरात वगैरह ना ना वैसे नहीं आया हमारे ग्रुप के किसी बंदे ने नहीं किया नहीं अभी तक तुम्हें नहीं किया मतलब। अब हम बात करेंगे ऑप्शन चेन की। देखो ऑप्शन चेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन चेन से ना हमें पता चलता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ये पता चलता है। ठीक है ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में ना नॉर्मली दो तरह के लोग हैं। अच्छा ऑप्शंस कौन कर रहा है? ऑप्शंस कर रहा है एक बायर एक सेलर। एक बायर है एक सेलर है यही तो ऑप्शन कर रहे हैं। अच्छा राइटर हम किसे बोलते हैं? सेलर को। अच्छा एक बात बताओ ऑप्शन में जीतने की संभावना किसकी है? 90% ये विन करता है और 90% इसका मतलब ये लूज करता है। ऐसा ही है ना भाई? तो स्मार्ट मनी कौन हुआ? तो ऑप्शन सेलर स्मार्ट होते हैं। अब ध्यान रखो कि जो ऑप्शन सेलिंग है ना इसको राइटिंग भी बोलते हैं जैसा आपको पता है। इसको राइटिंग भी बोलते हैं। ऑप्शन चेन को हम ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। किसके पर्सपेक्टिव में? ठीक है। अब ऑप्शन सेलर स्मार्ट है ऑपोजिट व्यू के साथ काम कर रहा है। तो अगर ऐसा समझो कॉल का कोई राइट कर रहा है यानी कॉल राइटिंग हो रही है तो इस राइटर का व्यू क्या है? मार्केट नीचे जाएगी। और अगर पुट राइटिंग हो रही है तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाएगी। यही तो मतलब हुआ। यही मतलब हुआ ना? यही मतलब हुआ ना? यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछो। देखो कॉल को जब मैं बाय करूंगा तो मैं बुलिश हूं और कॉल को सेल करूंगा तो बेरिश हूं ना। तो कॉल को राइट करने का मतलब क्या होता है? और अगर मैं पुट को राइट कर रहा हूं है ना तो पुट को राइट करता है तो वो बुलिश होता है और पुट को बाय करता है वो बेरिश होता है। तो आप कॉल राइटिंग जब कॉल के कॉन्ट्रैक्ट है ना तो इसका मतलब है हम किसकी दृष्टिकोण से देख रहे हैं ऑप्शन चेन को? सेलर की। तो अगर मान लो किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक पे ऑप्शन को आप देख रहे हो कि 19,600 पे 20,000 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं तो आप बोलोगे राइटिंग हुई है क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर कौन है? सेलर। तो ऑप्शन राइटिंग बोलोगे आप बोलोगे कॉल राइटिंग हुई है एंड पुट के साइड पे पुट राइटिंग हुई है। तो पुट राइटिंग बुलिश साइन होता है कॉल राइटिंग बेरिश साइन होता है। आइए समझ में? ये समझ में आ गया। अब यहां पर एक और चीज वो चीज है ओपन इंटरेस्ट। सबसे पहली चीज ओपन इंटरेस्ट जिसे हम ओआई बोलते हैं। ओआई ओपन इंटरेस्ट मतलब ओआई। मार्केट में ओआई क्या होता है? देखो ए ने
बी को सेल किया, यानी इसने सेल किया, इसने बाय किया, ठीक है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ ना, तो इसको बोला जाएगा ओपन इंटरेस्ट 1। अब एक बार बताओ किसने बाय किया, अब ए ने ना डी को सेल कर दिया। अब ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ चेंज इन हैंड हुआ है, नया कॉन्ट्रैक्ट कोई ट्रेड नहीं हुआ, तो अभी भी ओपन इंटरेस्ट 1 रहेगा। पर अगर डी ने ई को एक नया कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया तो वो ओपन इंटरेस्ट बन गया 2। तो ओआई कैसे बढ़ता है, जब कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किया जाता है उसको कहते हैं ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना। आ रहा है समझ में। अब ओपन इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक पे ही बढ़ता होगा ना। अब मान लो ये 2 स्ट्राइक है, 19,600, 19,500, 19,700, ये 3 स्ट्राइक मान लेंगे। अब ये 3 स्ट्राइक है। अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे 2 लाख का, और यहाँ पर खड़ा हुआ है ओआई, और यहाँ पे खड़ा हुआ है 5 लाख का, और यहाँ पर खड़ा हुआ है 50,000 का। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ खड़ा है, ये खड़ा हुआ है ना, और ये कॉल साइड में है। तो आप क्या बोलोगे, ये कॉल राइट हुआ है, ये कॉल राइटिंग की है किसी ने। अब कॉल राइटिंग की है तो वो बंदा देख रहा है कि 19,500 के नीचे मार्केट जाएगा, यही तो देख रहा है, तभी तो उसने राइटिंग कर दी, नहीं तो बाइंग नहीं करता। तो इसको कहते हैं ऑप्शन राइटिंग। तो अब यहां से अजय भाई क्या पता चल रहा है आपको कि अगर 19,500 की किसी ने कॉल को शॉर्ट किया है तो उसका व्यू क्या है, यानी अब ये लेवल रेजिस्टेंस हो गया ना, रेजिस्टेंस हो गया। तो जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। इसे हैवी कॉल राइटिंग करके यहाँ पे बता रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। तो आप ओपन इंटरेस्ट को देखकर क्या एनालाइज कर सकते हो कि मार्केट में रेजिस्टेंस कहां पर है। आ रहा समझ में, सिंपल तरीका था, इससे सिंपल नहीं हो सकता। अब एक होता है चेंज इन ओआई, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, मिटा दूं। Yes, sir. अब एक तो है ओआई और एक है चेंज इन ओआई। चेंज इन ओआई का मतलब पता है क्या है, आज कितनी पोजीशंस बनी है। जैसे मान लेते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्राइक है, यहाँ पर 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, टोटल ओआई कितना है 5 लाख, चेंज इन ओआई है 3 लाख। तो इसका मतलब पता है क्या है, इन 5 लाख में ना 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट 60% हो गए आज बने हैं। तो अब कॉल साइड में अगर ये पोजीशन है तो इसका मतलब कॉल राइटिंग आज हुई है। तो जब तुम इंटरडे में ट्रेडिंग करते हो तो तुम्हारे लिए चेंज इन ओआई देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इससे भी। तो आपको समझ में आता है कि भाई आज क्या पोजीशन बनी है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चेंज इन ओआई टुडे के लिए देखते हैं, नहीं आज के लिए देखते हैं। तो अगर कॉल साइड पे ये ओआई खड़ा हुआ है कॉल साइड पे, तो इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस बता रहा है ना आज का। तो चेंज इन ओआई आपको रेजिस्टेंस बताता है आज के दिन। आ रहा है समझ में। अभी दिखाता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब ऑप्शन चेन दिखाता हूँ। अब ऑप्शन चेन में ना देखो प्राइस का खड़ा है, सब लोग ध्यान से समझना, ये सबको नजर आ रहा है। अब ऑप्शन चेन में
प्राइस चल रहा है 19,638। सर स्क्रीन शेयर कर दो। अच्छा, अब दिख रही है? नहीं सर, अब दिख रही होगी, देखो। ये अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि ऑप्शन चेन एनालिसिस में जहां पर मार्केट खड़ा है उसके 4 स्ट्राइक ऊपर और 4 स्ट्राइक नीचे ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी 650 से 4 स्ट्राइक ऊपर, 1 2 3 4, दैट्स इट। 4 स्ट्राइक नीचे, 1 2 3 4, इसके बाद कोई अर्थ मत निकालना किसी भी स्ट्राइक का, ठीक है? वो ऐसे ही बनाई जाती है। अब चेंज इन ओआई देखो, हाईएस्ट कहां पर खड़ा है? 19,800। तो इसका मतलब हो गया कि 19,800 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। दूसरी चीज, चेंज इन ओआई में भी हाईएस्ट लेवल 19,800 का ही है। तो मार्केट 19,800, देखो ये 740-50 तक गई थी निफ्टी फ्राइडे को, फिर नीचे आ गई ना प्रॉफिट बुकिंग करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओआई आपको बता रहा है कि भाई मार्केट का ये लेवल निकलना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। आई मेरी बात समझ में? किसी को सर कॉल राइटिंग में कहते हैं। किसी को कॉल राइटिंग कहते हैं, ये कॉल राइटिंग है। और देखिए, ये इंट्राडे के लिए देखोगे चेंज इन ओआई, और ये टोटल ओपन इंटरेस्ट देखोगे। जहां हाईएस्ट ओपन टोटल ओपन इंटरेस्ट होता है वो हाईएस्ट रेजिस्टेंस बन जाता है कॉल साइड पे। 750 को भी गिन सकते हैं, 8 गिन सकते हैं। इसके बाद इसको भी गिनेंगे 700 को, क्योंकि 700 1,34,000 कॉन्ट्रैक्ट है और ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा बस कम है चेंज इन ओआई, पर ये भी हमारे लिए अब क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे एक और चीज समझना, जब स्मार्ट मनी गलती करती है ना तो उस गलती को एक्सेप्ट कर लेती है, और एक्सेप्ट करने के बाद क्या ले लेती है? अपना स्टॉप लॉस ले लेती है। ऐसे ही होता है। तो जब स्टॉप लॉस लेती है गलती के बाद, तो आपको एक चीज समझ में आती है कि उसने अपनी गलती मान ली। जब आप शॉर्ट क्रिएट करते हो और अपने शॉर्ट्स को कवर कर लेते हो तो उसको क्या बोला जाता है? शॉर्ट कवरिंग। क्या बोला जाता है? तो शॉर्ट कवरिंग जब आती है तो तुमको कैसे पता चलेगा शॉर्ट कवरिंग आ गई? कैसे पता चलेगा? ऑप्शन चेन साइन देती है। कैसे? यहां पे जो प्लस की पोजीशन है ना चेंज इन ओआई, ये आपको बताती है कॉल राइटिंग हो रही है। पर अगर यहां पर माइनस के साइन आ जाए तो इसका मतलब है कॉल अनवाइंड हो रही है। तो हमेशा कॉल राइट, देखो ये देखो, ये जब ये करंट मार्केट पे, यानी ये अगर 4 स्ट्राइक दूर हो रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं, मतलब निकालना। इसका मतलब केवल निकालना जहां पे मार्केट खड़ा है उसके पास। यानी कि अगर मान लो 19,600, 750 और 750 पे ये पोजीशन माइनस में आ जाए, समझ लेना मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। क्लियर कट? तो जब ऑप्शन अनवाइंड होता है, राइटिंग अनवाइंड होती है, तो मार्केट पॉजिटिव ऊपर जाता है। यानी जब कॉल राइटिंग होगी तो मार्केट नीचे जाएगा, कॉल अनवाइंड होगी तो मार्केट ऊपर जाएगा। ये लिख लो, है ना? कॉल अनवाइंड मार्केट ऊपर, कॉल राइटिंग मार्केट नीचे। सिंपल हो गया ना? यहाँ पे मार्केट में माइनस के साइन इज अ पॉजिटिव फॉर मार्केट डायरेक्शन, यानी अपसाइड जाएगी। और यहाँ पे कॉल राइटिंग मतलब मार्केट नीचे जाएगी। परफेक्ट। आप कोई डाउट नहीं? माइनस। हाँ, जैसे देखो उधर है ना, पर ये कहाँ पे दिखना चाहिए? करंट मार्केट पे, है ना? एक एक ऊपर नीचे लेगा। हाँ, ठीक है।
दो दो भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? अब ये तो रेजिस्टेंस बता रहा है, सपोर्ट कहां से पता चलेगा? पुट साइड से। अब पुट पे आ जाओ भाई, और यहां पर देख लो। तो यहां पर आप देख रहे हो चेंज इन ओआई कहां पे खड़ा है हाईएस्ट, ये देखो 19,500 पे। तो इसका मतलब है 19,500 और चेंज इन ओआई देखो 35,000 के आसपास। तो सबसे बड़ा सपोर्ट कौन सा है? वैसे तो सबसे बड़ा सपोर्ट 1,42,000 है, बट ये 19,500 भी आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा ना। तो मार्केट 19,500 के नीचे भी नहीं जाएगा, ये सपोर्ट है। अच्छा, और जहां पे मार्केट खड़ा है वो भी तो सपोर्ट है, क्योंकि 19,600 पर भी बहुत बड़ी पुट राइटिंग हुई है। अब देखो, इसको कहते हैं पुट राइटिंग और इसको कहते हैं पुट राइटिंग इन करंट डे, यानी चेंज इन ओआई आपको बता रहा है। तो फ्राइडे को 76,000 पोजीशन बनाई किसी ने, तो इसका मतलब छोटी मोटी पोजीशन थोड़ी है। ये क्या है? पुट राइटिंग, मतलब मार्केट को सपोर्ट देती है। तो मार्केट के लिए ये लेवल सपोर्ट का काम करे। आ रहा समझ? सिंपल है ना? अब एक और चीज, अगर माइनस के साइन पुट राइटिंग पे आ जाए तो मार्केट नीचे जाता है, उसका उल्टा कर लोगे ना। तो अगर पुट राइटिंग नीचे की तरफ, मतलब माइनस के साइन आ रहे हैं, तो आपके लिए डायरेक्शन क्या हुआ? पुट क्या डायरेक्शन दे रहा है कि मार्केट अब नीचे जाएगी। भाई देखो, अगर माइनस के साइन आ रहे हैं, प्लस के आ रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगी, है ना? तो सर वहां माइनस का दिख जाएगा। एक ही बात है, दोनों तरफ चेक कर लो। आया समझ में? देखो कितना सिंपली हो गया ना तुम्हारे लिए मार्केट का डायरेक्शन। है सुमित भाई, कर लोगे अब तो? क्वांटिटी भी ज्यादा है। कोई डाउट है पूछ लो, क्लियर है ना? गुड। इसमें जहाँ पे ज्यादा हाईवी होगा उसी पे ज्यादा चांस होंगे ना पैकिंग के। नहीं ऐसा नहीं, देखो अब जैसे आप लोग पूछ रहे थे वॉलेटिलिटी का कैसे पता चलेगा, तो देखो यहाँ पर एक कॉलम है जिसमें दिया हुआ है आईवी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अब जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ना, आप देखोगे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ना इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। ये देखो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो ये कहता है कि अगर करंट मार्केट जहां पे है, करंट मार्केट अगर जहां पर है और वहां पे 15% की वॉलेटिलिटी आ जाए तो मार्केट में बड़े मूव आते हैं। पर ये तो अभी 8 है,
7.5 तो जब कभी तुम ऐसा देखो कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ जाए तो समझना बड़े मूव आएंगे और 15 होना चाहिए, यानी जहां मार्केट खड़ा है उसके 2 स्ट्राइक ऊपर 2 स्ट्राइक नीचे, अदरवाइज आउट ऑफ द मनी के आईवीज हमेशा आई हो, उनसे कोई मतलब नहीं निकलता। आगे समझ में? अब आपको कैसे पता चलेगा मार्केट कहां पे बॉटम है कहां पे टॉप है? ये भी ऑप्शन गेम से पता चलता है ना, वो तो चलता ही है, उसके अलावा हाँ वो तो है, एक चल लिया सर, पता चल गया। तो अब यहां पर आपको 2 चीजें नजर आ रही हैं, ये OI कॉल साइड OI और पुट साइड OI, पता चल रहा है? अब करना आपने क्या है, पुट कॉल रेशो, पुट कॉल रेशो आपको बताएगा मार्केट का बॉटम कहां है टॉप कहां है। अब मैं वो फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं, तो यहां पे बताता हूं, इसको बोला जाता है PCR पुट कॉल रेशो, जैसा आप लोगों ने सुना भी होगा देखा भी होगा, टीवी चैनल पे बोलते हैं ना, सुना टीवी देखा था, सुना है फिर PCR पुट कॉल रेशो, इसको निकाला जाता है कैसे, पुट कॉल रेशो इज इक्वल टू पुट OI डिवाइडेड बाय कॉल OI। जो भी वैल्यू आएगी वो पुट कॉल रेशो है। अब पुट कॉल रेशो कैसा होगा, 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, यही होगा। अब एक ऐसी रेंज बता रहा हूं जहां से आपको पता चल जाएगी कि मार्केट बॉटम लगा सकता है ना, तो जब भी 0.5 के पास हो, करीब हो पुट कॉल रेशो, तो इसे हम बोलते हैं ओवरसोल्ड मार्केट, और ओवरसोल्ड मार्केट में ही तो बॉटम लगता है। जब भी 1.5 पीसीआर हो, 1.5 पीसीआर, तो यहां पर मार्केट होता है ओवरबॉट, और यहां पर मार्केट के टॉप लगते हैं, ये ध्यान रखना, यहाँ पे बॉटम यहाँ पे टॉप, इन बिटवीन कोई साइन नहीं। अब देखो कितना काम आसान हो गया ना, निकाल लोगे अब तो सब कुछ, मार्केट से पैसा भी खोद लोगे, है ना। अब समुंदर की जरूरत नहीं है तुम्हें खजाना ढूंढने के लिए, मार्केट ही काफी है, काफी है ना, गुड। अब एक्चुअली तुम्हारे लिए तो ये चीज, और कल तो मेरे को फीडबैक देना, क्योंकि आज तो हम मजा आ जाएगा। दीदी मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ, तो होगा इससे मतलब समझना भी चाहिए, अरे भाई समझाना छोड़ यार, तो यही अपने बना लिया दोस्तों, मैं कौन होता है, बस अपना काम ही करता है, सोचो नहीं तो
रावण ने बनाई सोने की लंका, मैंने बना दी सोने की चौपाटी, तो पाया जा सकता है लीगल तरीके और अपने सुधार करके यार आना जी की कृपा से। पर मेरे को लगा आनंद जी ने कभी भी इसमें इसलिए डाला ताकि मैं इसको बना पाऊँ। तभी तो मुझे समझ में आया कि जीवन का है ना उसके वाले की वजह से भी अच्छा होता है। बड़ी सोचते हैं आपके लिए सोच के लिए नंबर परेशान होते हैं बड़ा थोड़े ये मुझे समझा राणा जी का फेवरेट टाइम तो ये पता चल गया तो मैंने कहा तो ठीक है पैसे कमाया इसके बाद ही तो कमाया नहीं पहले तो बैंक अकाउंट ही थे पर मैंने बिलिंग सिस्टम रखा 30% से बने और हुआ भी आज देखो थैंक यू कितनी क्वेश्चन के आंसर है मिल जाएगा। कुछ खाओगे आप लोग खा लो यार अरे खाने कुछ तो कुछ खा के बोलो नहीं अरे अजय भाई कैसी बात है सर थोड़ी देर में क्या है भाई आज मैं कैसे हो मेरे से बात करनी है वेट करना पड़ेगा मिलते हैं आधे घंटे ओके तो अब यहाँ पर कोई सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं मिला तो आप पूछ सकते हैं क्लियर है ना। अब मैं एक और तरीका बताऊं आपको मार्केट के बॉटम पकड़ने का मजा आ जाएगा ध्यान से समझना और ये आप मेरे से डिस्कस करेंगे तभी आपको पता चलेगा। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं आप लोगों के लिए और आप बताइएगा कि इसमें आपका डिसीजन क्या रहेगा। मान लेते हैं निफ्टी अभी चल रहा है 19,600 ठीक है एग्जांपल के तौर पर करंट मार्केट प्राइस है निफ्टी का। अब यहां पर आप पुट कॉल रेशो देख रहे हैं तो पुट कॉल रेशो आ रहा है 0.45 ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी मुझे बताइए क्या यहां पर बॉटम की पॉसिबिलिटी होगी होगी। अब यहां पर टेक्निक अच्छा यहां पर ऑप्शन चेन आपने देखी एंड ऑप्शन चेन आपने देखी। अब ऑप्शन चेन बोल रही है कि भाई 19,600 पे हाईएस्ट ओआई खड़ा हुआ है कहां पे पुट में कितना 10 लाख का। तो ये दूसरा साइन हो गया इसके नीचे नहीं जाएगा। तीसरा टेक्निकल चार्ट यहां पर एक बुलिश पैटर्न बन गया
जो मैंने आपको सिखाया ना, मान लो हैमर बन गया, ये हैमर बना। अब आपका डिसीजन क्या होगा? यही सुनना चाहता था। बन जाएगा पैसा। तो इसका यूज कैसे करना है वो सिखा दिया। टेक्निकल चार्ट को लगाओ, अगर ये जो पीसीआर है ये ओवरशोल्ड हो जाती है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेक करो, कोई बुलिश पैटर्न को आइडेंटिफाई करो और पोजीशन को बाय कर लो, सिंपल, पैसा बन गया। अब आप क्या कर रहे हो? आप भटक रहे हो इधर से उधर, उधर से इधर, किस पर बाय करें, किस पर सेल करें, इससे अच्छा क्या तरीका हो सकता है? कर लो काम, बना लो पैसा, जीत लो जिंदगी, मना लो दिवाली और कर दो थैंक यू मुझे भी। भाई मुझे क्यों पीछे छोड़ रहे हो अपनी कामयाबी में? साथ लेके चलो ना, नंबर है ही आपके पास, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए इस चीज में, तो मैं कहता हूँ, है ना? जब आप करो ना थैंक यू, तो ग्रुप पर भी शेयर करो, उनको मोटिवेशन मिलता है, सब करेंगे। ये थैंक यू की सीरीज चला दो यार, मैं कहता हूँ थैंक यू की सीरीज चला दो, कम से कम 5000 लोगों तक हो गया ना मेरा काम तो। वैसे करें आप इन लोगों को बोलेंगे बिल्कुल सही जवाब। चलो ये तो मजाक थी, पर ये सच में एक ऐसा तरीका है जो आपको पैसे कमा के देगा। तो आपको समझ में आ रहा है, ना ही अकेले ऑप्शन चेन काम करेगी और ना ही टेक्निकल चार्ट। तो जितने ज्यादा कंफर्मेशन लोगे उतना ही ज्यादा पैसा आराम से बनेगा। तो क्या चाहिए इसके अलावा? सोचो ना, कोई जरूरी नहीं है। अब इसका रिवर्स करें, अब इसका रिवर्स साइड क्या है? पीसीआर चल रहा है 1.6, ठीक है, कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 19,700। यहां पर एक बेरिश आपको सिग्नल मिला मार्केट में, मतलब बेरिश चार्ट पैटर्न मिला, तो अब आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो गई ना, कि आप सेल कर दोगे। और क्या करना है बताओ? कुछ करना ही नहीं है इसके अलावा, सिंपल है। कैसे आपको मार्केट के टॉप बॉटम रिवर्सल आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जरूर समझ रहे हैं ना? ये तरीका अपनाओ अलोंग विद वो जो तुम्हें सिखाया मैंने। सर ये इंट्राडे में भी काम करेगा? बिल्कुल करेगा, इंट्राडे में काम करेगा शानदार तरीके से। ना ना, पीसीआर ना आपको आपके ऐप पर ही मिल जाती है, नहीं तो गूगल कर लेना, बहुत सारी वेबसाइट मिल जाती है। सही है। और किसी का कोई सवाल है प्लीज पूछिए। क्लियर है? तो आज हमने क्या पढ़ा? ऑप्शन ग्रीक्स और ऑप्शन चेन पढ़ी, पीसीआर पढ़ी, मार्केट के टॉप बॉटम कैसे निकाले वो पढ़ा। आई थिंक आज यही पढ़ेंगे, क्योंकि अगला स्ट्रेटेजी है तो आज शुरू करूंगा, कंफ्यूजन हो जाएगी, इतना ही करता है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट आज इतना ही पढ़ेंगे, इसको रिवाइज कर लेना, फिर कल स्ट्रेटेजी कराओ। ओके सर।